हेलो बच्चों, मैं जयनाथ राही, विज्ञान शिक्षक। बच्चों, आज हम राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों को देखेंगे। ये प्रश्न कक्षा 7 से संबंधित है, जो आपके राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा में आता है। चलते हैं, बारी बारी से देखते हैं बेटा। यहाँ पे खाली स्थान दिया गया है, द्वारा मस्तिष्क की जांच होती है। तो स्कैनर के द्वारा क्या होता है? मस्तिष्क की जांच होती है। दैनिक जीवन में उपयोगी है, केवल विज्ञान, केवल प्रौद्योगिकी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, इसमें से कोई नहीं। तो तीसरा जो ऑप्शन है विज्ञान और प्रौद्योगिकी, इस प्रश्न के लिए सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। टेलीफोन लाइन की सहायता से जुड़ा नेटवर्क कहलाता है। तो एक ऑप्शन है स्मार्टफोन, दूसरा है इंटरनेट, तीसरा है कंप्यूटर, चौथा है कोई नहीं। तो इंटरनेट इस प्रश्न का उत्तर हुआ। मृदा प्रदूषण से कम होती है। उर्वरा शक्ति, ब है मृदा, स है खनिज, द है इनमें से कोई नहीं। तो मृदा प्रदूषण से कम होती है भूमि की उर्वरता शक्ति। अब देखते हैं ऊन धारण करने वाले जंतु हैं। पहला ऑप्शन है ऊंट या याक, दूसरा है अल्पेका तथा लांबा, तीसरा है अंगूरी बकरी तथा कश्मीरी बकरी, चौथा है उपरोक्त सभी। तो ऊन हमको सभी से प्राप्त होता है, तो ऑप्शन द उपरोक्त सभी सही है। भेड़ तथा रेशम कीट होते हैं, शाकाहारी होते हैं, मांसाहारी, सर्वाहारी या अपमार्जक। तो भेड़ और रेशम कीट होते हैं, शाकाहारी जंतु होते हैं। भेड़ के रेशों की चिकनाई, धूल और गर्त निकालने की जाने वाली प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऑप्शन में है अपमार्जक, संसाधन, रीलिंग, कटाई व छटाई। तो अभिमार्जक इसका आंसर हुआ। रेशम है क्या? मानव निर्मित रेशे हैं या पादप रेशे हैं या जंतु रेशे हैं या उपरोक्त सभी? तो रेशम जो है जंतु से प्राप्त होने वाला पदार्थ है। अगला देखते हैं क्वेश्चन। इनमें से किसके अणुओं के बीच अंतरा आणविक आकर्षण बल सबसे अधिक होता है? तो चार ऑप्शन है, पानी है, बर्फ है, भाप है और ऑक्सीजन है। तो अंतर आणविक आकर्षण बल बर्फ में अधिक होता है। धावन सोडा का सूत्र क्या है? यहाँ पे चार ऑप्शन है, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम कार्बोनेट धावन सोडा धोने का सोडा का सूत्र है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सही सूत्र है। तो ऑप्शन क्या है? KOH का होल ट्वाइस, ये ऑप्शन सही है। इनमें से कौन प्रबल अम्ल है? ऑप्शन दिया गया है नाइट्रिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, एस्टिक अम्ल और टार्टेरिक अम्ल। तो नाइट्रिक अम्ल प्रबल अम्ल है। इनमें से कौन इंडिकेटर नहीं है? तो एग्जाम्पल के रूप में दिया गया है लाल लिटमस, मिथाइल ऑरेंज, फिलैप्थेनिन, एंट एसिड। तो चौथा जो ऑप्शन है एंट एसिड, वह अम्ल क्षार सूचक नहीं है, अर्थात कोई इंडिकेटर नहीं है। भौतिक परिवर्तनों में चार ऑप्शन है। पदार्थ के अणुओं में परिवर्तन होता है, पदार्थ के अणुओं में कोई परिवर्तन नहीं होता है, नया पदार्थ बन जाता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो यह ऑप्शन बी सही है। पदार्थ के अणुओं में कोई परिवर्तन नहीं होता है भौतिक परिवर्तन के दौरान। तीसरा है अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? तो चार ऑप्शन है, कोयले को पीसकर पाउडर बनाना, कागज के बड़े टुकड़े को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना, कागज का जलना, कांच की बोतल का टूटना। तो यहाँ ऑप्शन सही है, कागज का जलना।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, द्रव के गैस में बदलने की क्रिया क्या कहते हैं? 4 ऑप्शन है, गलनांक, हिमांक, वाष्पीकरण और संघनन। तो यहाँ जो स ऑप्शन है वाष्पीकरण सही ऑप्शन है। द्रव के गैस में बदलने की प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। अगला, द्रव में ऊष्मा संचरण होता है। ऑप्शन है चालन द्वारा, संवहन द्वारा, विकिरण द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन है संवहन द्वारा द्रव में ऊष्मा का संचरण होता। अब है जल का क्वथनांक होता है, 4 ऑप्शन है, 10 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस, 120 डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री सेल्सियस। तो इसमें से ऑप्शन बी है 100 डिग्री सेल्सियस, यह जल का क्वथनांक है। ऊष्मीय ऊर्जा का मात्रक है, 4 ऑप्शन है, मीटर, जूल, न्यूटन और कूलम। तो यहाँ जूल जो है आपका ऊष्मीय ऊर्जा का मात्रक है। ऊष्मा का कुचालक है, 4 ऑप्शन है, लोहा, एल्युमिनियम, स्टील और कांच। तो कांच जो है ऊष्मा का कुचालक है, बाकी क्या है ऊष्मा के सुचालक है। अगला प्रश्न है, परपोषी पौधा है, 4 ऑप्शन है, अमरबेल, नीम, गुलाब, सहजन। तो अमरबेल क्या है? परपोषी पौधा है। कीटभक्षी पौधे सामान्यतः उन स्थानों पर मिलते हैं जहां भूमि में कमी होती है। 4 ऑप्शन है, ऑक्सीजन, जल, नाइट्रोजन, कार्बन। तो नाइट्रोजन ऑप्शन सही है। कीटभक्षी ऐसे स्थानों पर उगते हैं जहां के भूमि में नाइट्रोजन की कमी होती है। ये कीटभक्षी पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, लेकिन भूमि में नाइट्रोजन की कमी के वजह से ये कीटों का क्या करते हैं? भक्षण करके अपने अंदर के नाइट्रोजन को पूरा करते हैं। अगला क्वेश्चन है, मुख गुहा में भोजन के किस अवयव का सरलीकरण होता है? तो यहाँ ऑप्शन है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट, वसा और विटामिन। तो यहाँ कार्बोहाइड्रेट शर्करा का 30% पाचन जो होता है मुख गुहा में होता है। भोजन का पाचन पूर्ण हो जाता है। 4 ऑप्शन है, अमाशय है, छोटी आंत है, बड़ी आंत है, मलाशय है। तो ब ऑप्शन जो है छोटी आंत, इसमें भोजन का पाचन संपन्न हो जाता है। कृंतक दांत का क्या कार्य है? 4 ऑप्शन है, फाड़ने का, काटने का, पीसने का और चबाने का। तो ये काटने का कार्य है वो कृंतक करता। लार में पाए जाने वाला एंजाइम कौन है? यहाँ 4 ऑप्शन है, टाइलिन है, पेप्सिन है, रेनिन है, इनमें से कोई नहीं। तो ये जो टाइलिन है ये लार में पाया जाता है, यह कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। अगला देखते हैं, कॉकरोच में श्वसन होता है। 4 ऑप्शन है, फेफड़े द्वारा, श्वास रंध्रों द्वारा, गिल्स द्वारा, त्वचा द्वारा। तो श्वास रंध्रों द्वारा क्या होता है? कॉकरोच में श्वसन होता है। अगला क्वेश्चन, श्वासोच्छ्वास में किसकी भूमिका नहीं होती? 4 ऑप्शन है, पसलियां, फेफड़े, डायाफ्राम, नासाद्वार। तो पसलियों का कोई भूमिका नहीं होता है श्वासोच्छ्वास में, इसलिए ऑप्शन अ सही है। अगला क्वेश्चन है, पौधों में जल का परिवहन होता है। 4 ऑप्शन है, जाइलम के द्वारा, फ्लोएम के द्वारा, रंध्रों के द्वारा, मूल रोमों के द्वारा। तो अ जो ऑप्शन है, जाइलम द्वारा जल का परिवहन होता है। अगला क्वेश्चन, जड़ों द्वारा जल के अवशोषण की दर बढ़ाया जा सकता है उन्हें? 4 ऑप्शन है, छाया में रखकर, मंद प्रकाश में रखकर, पंखे के नीचे रखकर, पॉलिथीन की थैली से ढककर। तो जो स ऑप्शन है, पंखे के नीचे रखकर जड़ों द्वारा जल के अवशोषण की दर को बढ़ाया जा सकता है। रक्त का लाल रंग किस वर्ण के कारण होता है? 4 ऑप्शन है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, लाल रंग और हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन द सही है। द जो हीमोग्लोबिन है वो आपके आरबीसी लाल रक्त कणिकाओं में पाया जाता है। यह एक श्वसन वर्णक है जो गैसों का परिवहन भी करता है। विश्राम की अवस्था में एक वयस्क व्यक्ति की नाड़ी स्पंदन होती है। 4 ऑप्शन है, 27 बार, 72 बार, 82 बार, 92 बार। तो 1 मिनट में 72 बार नाड़ी स्पंदन होता है किसी वयस्क व्यक्ति में। अगला देखते हैं,
मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग है। 4 ऑप्शन है, यकृत है, फेफड़ा है, वृक्क है, आमाशय है। तो यहाँ मुख्य उत्सर्जी अंग है क्या? वृक्क है। अगला क्वेश्चन, पक्षियों में उत्सर्जी पदार्थ होते हैं कौन कौन? 4 ऑप्शन है, अमीनो अम्ल, यूरिक अम्ल, यूरिया और अमोनिया। तो ब ऑप्शन सही है, यूरिक अम्ल। पक्षियों में उत्सर्जी पदार्थ होते हैं यूरिक अम्ल। सरीसृप में भी उत्सर्जी पदार्थ यूरिक अम्ल होता है। अगला क्वेश्चन, मनुष्य में मूत्र का निर्माण कहाँ होता है? 4 ऑप्शन है, वृक्क में, यकृत में, फेफड़े में और अग्नाशय में। तो मनुष्य में मूत्र का निर्माण कहाँ होता है? वृक्क के अंदर होता है, जबकि यकृत में यूरिया का निर्माण होता है। शाकीय पौधों में बिंदु स्राव होता है। 4 ऑप्शन है, जड़ द्वारा, तने द्वारा, पत्ती द्वारा, पुष्प द्वारा। तो इसका उत्तर है पत्ती द्वारा। ये चित्र देख रहे हैं आप, ये एक गार्डेनेट्रेसियस पौधे का पत्ती है। इसके किनारों पे क्या है? पानी जो बूंद बूंद के रूप में निकलता है, जिसे हम बोलते हैं बिंदु स्राव। अगला देखते हैं, कीटों में उत्सर्जी अंग होता है कौन कौन? 4 ऑप्शन है यहाँ पे, वृक्क है, उत्सर्गिका है, आदि वृक्क है, मैलपीगी नलिकाएं हैं। तो जो द ऑप्शन है, मैलपीगी नलिकाएं कीटों में उत्सर्जी अंग का कार्य करती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नर और मादा युग्मक के युग्मन का प्रक्रम क्या कहलाता है? 4 ऑप्शन है, निषेचन है, परागण है, जनन है और बीज निर्माण। यहाँ जो पहला ऑप्शन निषेचन, परिपक्व होने पर अंडाशय विकसित हो जाता है। 4 ऑप्शन है, बीज में, पुंकेसर में, स्त्रीकेसर में, फल में। तो परिपक्व होने पर अंडाशय विकसित हो जाता है फल में, जबकि बीजांड जो होता है बीज में विकसित हो जाता है। अजूबा अपने जिस भाग द्वारा जन्म करता है वह क्या है? 4 ऑप्शन है, जड़ है, तना है, जड़, तना, पत्ती, पुष्प है। तो पत्ती है, दूसरा ऑप्शन ये सही है। पौधों के जनन अंग है। 4 ऑप्शन है, जड़, तना, पत्ती, फूल। पुष्प जो है पौधे का जनन अंग कहलाता है। परागकण का वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण कहलाता है। 4 ऑप्शन है, निषेचन, परागण, जनन और फल का बनना। तो परागण, दूसरा ऑप्शन इस प्रश्न के लिए सही है। अगला, साइट्रस नींबू जाति फलों में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ऑप्शन है, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन डी। तो विटामिन सी सही है। अगला देखते हैं, मलेरिया की दवा किस पौधे से प्राप्त होती है? 4 ऑप्शन, नीम, सिनकोना, कपास, सर्पगंधा। तो सिनकोना इस ऑप्शन के लिए सही है। रेशा प्रदान करने वाला पौधा नहीं है। 4 ऑप्शन, नीम, कपास, जूट, नारियल। नीम से किसी भी प्रकार का रेशा प्राप्त नहीं होता, जबकि इन तीनों पौधों से क्या होता है? रेशा प्राप्त होता है। सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है। 4 ऑप्शन है, अनाजों में, दालों में, फलों में, सब्जियों में। दूसरा जो ऑप्शन है, दालों में सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राइजोपस क्या है? 4 ऑप्शन है, कवक है, जीवाणु है, विषाणु, उपरोक्त सभी। तो पहला जो ऑप्शन है कवक, राइजोपस एक कवक है। इनमें से संचारी रोग है। 4 ऑप्शन, हैजा, कैंसर, जोड़ों में दर्द, डायबिटीज। तो हैजा जो होता है बीमार व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में पहुंचता है, जबकि कैंसर, डायबिटीज, जोड़ों में दर्द जिस व्यक्ति में रहता है उसी में रह जाता है। विषाणु जनित रोग है। विषाणु माने वायरस से कौन सा रोग होता है? यहाँ पे 4 ऑप्शन है, चेचक है, पेचिस है, प्लेग है, डिप्थीरिया है। तो चेचक जो होता है वायरस जनित रोग है। प्लेग रोग फैलता है, 4 ऑप्शन है, वेरियोला वायरस से, विब्रियो कॉलरी से, वैसिली जीवाणु से, इनमें से कोई नहीं। तो चौथा ऑप्शन है, इनमें से कोई नहीं। अब देखते हैं क्वेश्चन अगला, निम्नलिखित में किस ध्वनि का तारत्व अधिकतम है? शेर की दहा, नदी का कलकल, मेघ गर्जन, मच्छरों की भिनभिनाहट। तो द ऑप्शन सही है, मच्छरों की भिनभिनाहट। एसआई पद्धति में आवृत्ति का मात्रक है। ऑप्शन 4 है, सेकेंड, हर्ट्ज, किलोग्राम, मीटर।
यहाँ ब ऑप्शन हर्ट्ज है। 20 हर्ट्ज आवृत्ति से कम आवृत्ति की उत्पन्न ध्वनि क्या कहलाती है? 4 ऑप्शन है, श्रव्य, कर्कश, अपश्रव्य, पराश्रवण। तो यहाँ अपश्रव्य ऑप्शन सही है। ढोलक में ध्वनि उत्पन्न होती है रगड़ने से, खींचने से, फूंक मारने से कि आघात से? आघात से। हाथों से क्या होते है, उसके ऊपर आघात करते हैं तो ढोलक आपका आवाज देता है। ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है। 4 ऑप्शन है, ठोस, गैस, द्रव, निर्वात में। तो ध्वनि की चाल सबसे अधिक ठोस में होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। h ऊंचाई से जमीन पर गिरने वाली यम द्रव्यमान की वस्तुओं में गतिज ऊर्जा का मान होता है। 4 ऑप्शन है, 0 है, mgh/2 है, तीसरा mgh है, चौथा 2 mgh है। तो यहाँ जो ऑप्शन तीसरा है mgh इस प्रश्न के लिए सही है। अगला है, कार्य करने की क्षमता को कहते हैं। 4 ऑप्शन है, शक्ति, ऊर्जा, बल, चाल। तो कार्य करने की क्षमता को हम ऊर्जा कहते हैं, दूसरा ऑप्शन सही है। गतिशील समुद्री जहाज की चोटी पर बैठी चिड़िया में होती है। 4 ऑप्शन है, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, गतिज एवं स्थितिज ऊर्जा, चौथा है स्थितिज एवं गतिज ऊर्जा कोई नहीं। तो चौथा ऑप्शन आपका सही है। अगला, दो पत्थरों के तेजी से आघात करने या टकराने पर यांत्रिक ऊर्जा बदलती है। 4 ऑप्शन, प्रकाश एवं ध्वनि में, ऊष्मा एवं ध्वनि में, ऊष्मा एवं प्रकाश में, ऊष्मा, प्रकाश एवं ध्वनि में। तो यहाँ दूसरा जो पहला जो ऑप्शन है, प्रकाश एवं ध्वनि में। 500 मीटर की ऊंचाई पर उड़ते हुए हवाई जहाज में होती है। ऑप्शन 4 है, स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, स्थितिज और गतिज ऊर्जा दोनों, स्थितिज एवं गतिज ऊर्जा में से कोई नहीं। तो यहाँ पे तीसरा जो ऑप्शन है कि 500 मीटर की ऊंचाई पर उड़ते हुए हवाई जहाज में स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा दोनों होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तल दर्पण के सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। 4 ऑप्शन, दर्पण के दूसरी ओर, वक्रता केंद्र पर, तीसरा है अनंत पर, चौथा है वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस के मध्य। तो जो चौथा ऑप्शन है, वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस के मध्य, ये ऑप्शन इस प्रश्न के लिए सही है। अगला है, अवतल दर्पण से आभासी, सीधा व बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु की स्थिति होगी। 4 ऑप्शन है, मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच, वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र के बाहर, दर्पण के ध्रुव व मुख्य फोकस के बीच। ये चौथा ऑप्शन सही है। एक दर्पण के सामने खड़े होने पर आपका दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा सीधा प्रतीत होता है। दर्पण कैसा होगा? समतल, उत्तल, अवतल या समतल या उत्तल? तो ब ऑप्शन उत्तल होना चाहिए। दूर स्थित किसी इमारत की संपूर्ण ऊंचाई जिस दर्पण में देखी जा सकती है वह दर्पण क्या कहलाता है? अवतल, उत्तल, समतल या समतल या अवतल दर्पण। यहाँ पे समतल दर्पण ऑप्शन सही है। अगला है, टॉर्च, सैटेलाइट तथा वाहनों की हेडलाइट के लिए बल्ब की स्थिति होगी परावर्तन दर्पण के ध्रुव फोकस के बीच, दूसरा ऑप्शन परावर्तन के फोकस के अधिक निकट, तीसरा है परावर्तक के फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच, द है परावर्तक के वक्रता केंद्र पे। तो दूसरा ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। आम का पेड़ से नीचे गिरना। उदाहरण है, पेशीय बल, चुंबकीय बल, गुरुत्व बल या घर्षण बल। तो यहाँ गुरुत्व बल कहलाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा घर्षण बल का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन है, जंगल में आग लगना, मशीनों में कलपुर्जों को घिसना, जूतों का घिसना, कुएं से पानी खींचना। ये क्या है आपका द क्वेश्चन ऑप्शन सही। अगला है, प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में 4 ऑप्शन है, आयास और भार के मध्य आलंब होता है,
दूसरा ऑप्शन आलम्ब और आयास के मध्य भार होता है। तीसरा है आलम्ब और भार के मध्य आयास होता है। चौथा है आयास और भार नहीं होते। तो पहला जो ऑप्शन सही है कि प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में आयास और भार के मध्य आलम्ब होता है। सरल मशीनें होती हैं, ऑप्शन है 3 प्रकार की, 4 प्रकार की, 5 प्रकार की या 2 प्रकार की। तो यहाँ ऑप्शन है 5 प्रकार की सरल मशीनें होती हैं। अगला क्वेश्चन, घर्षण बल निर्भर करता है किस पे? सतह की प्रकृति पर, क्षेत्रफल पर, आयतन पर या उपयुक्त सभी में। तो उपयुक्त सही भी में ये इस प्रश्न के लिए सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में किसे घर्षण द्वारा आसानी से आवेशित नहीं किया जा सकता? 4 ऑप्शन है, कांच की छड़, एनोबनाइट की छड़, गुब्बारा, लकड़ी का टुकड़ा। तो द ऑप्शन सही है क्या? लकड़ी का टुकड़ा। अगला क्वेश्चन, एबोनाइट की छड़ को फलालेन से रगड़ने पे क्या होगा? तो यहाँ बी ऑप्शन सही है, समान प्रकार के आवेशों के बीच होता है। 4 ऑप्शन है, आकर्षण बल, प्रतिकर्षण बल, आकर्षण बल तथा प्रतिकर्षण बल दोनों, या न तो आकर्षण बल न तो प्रतिकर्षण बल। तो यहाँ ब ऑप्शन सही है, प्रतिकर्षण। आवेश कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन है 1, 2, 3 और 4। तो जो आपके आवेश होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, ऋण आवेश और धन आवेश। तड़ित चालक बनाया जाता है कांच, रबड़, तांबा और स्टील। तो तांबा का तड़ित चालक बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, जल का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है? 4 ऑप्शन, 0 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस, -4 डिग्री सेल्सियस या 100 डिग्री सेल्सियस। तो जो ब ऑप्शन है 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व अधिकतम होता है। इनमें से कौन जल के साथ तेजी से क्रिया करता है? 4 ऑप्शन है, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, लोहा। तो सोडियम जो होता है जल के साथ बहुत तेजी से क्रिया करता है। अगला, जल की स्थायी कठोरता किसके कारण होती है? तो यहाँ 4 ऑप्शन, कैल्शियम बाइकार्बोनेट के कारण, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट के कारण, कैल्शियम या मैग्नीशियम के सल्फेट और क्लोराइड के कारण, इनमें से कोई नहीं। तो स ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दहन में सहायक करने वाली गैस कौन है? 4 ऑप्शन है, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, आर्गन और नाइट्रोजन। तो यहाँ ऑप्शन ऑक्सीजन सही है। निम्नलिखित में कौन सी अक्रिय गैस नहीं है? आर्गन है, नियान है, हाइड्रोजन है, क्रिप्टन है। इनमें से जो हाइड्रोजन है वो अक्रिय गैस नहीं है। बाकी जो 3 गैस हैं, आर्गन, नियान, क्रिप्टन, ये अक्रिय गैस है। अग्निशामक यंत्र में कौन सी गैस निकलती है? एग्जाम्पल है हीलियम, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। तो यहाँ ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड। सामान्यतः वायु के किस घटक की मात्रा परिवर्तनीय है? एग्जाम्पल जल वाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। तो यहाँ क्या है? जल वाष्प। अगला देखते हैं क्वेश्चन, इनपुट डिवाइस है मॉनिटर, प्रिंटर, प्रोजेक्टर, कीबोर्ड। तो यहाँ ऑप्शन है द कीबोर्ड। रीसेट बटन का प्रयोग होता है कंप्यूटर बंद करने के लिए, कंप्यूटर गति बढ़ाने के लिए, कंप्यूटर को निर्देश देने के लिए, कंप्यूटर को दोबारा प्रारंभ करने के लिए। तो ऑप्शन द सही है। फिर निर्देशों के प्रोसेसर तक भेजने के लिए एंटर बटन दबाते हैं, रीसेट बटन दबाते हैं, डिलीट बटन दबाते हैं या टर्बो बटन दबाते हैं। तो एग्जाम्पल क्या है? एंटर बटन दबाते हैं। अगला है, न्यूमेरिक की होती है कीबोर्ड में, सीपीयू में, हार्ड डिस्क में या मॉनिटर में। तो न्यूमेरिक की कीबोर्ड में होती है। इस तरह बच्चों हमने क्या पढ़ा? कक्षा 7 के विज्ञान के बहुविकल्पी प्रश्नों को हल किया, जो आपके राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित परीक्षा में पूछे जाएंगे। आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक,
शेयर एवं सब्सक्राइब करिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।